हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ मुकेश में। आज हम लोग डाइस के बारे में यानी पासा के बारे में पढ़ेंगे और पासा को देखते हैं होता क्या है। देखिए पासा होता क्या है। पासा पहली बात आप लूडो की गोटी देखे होंगे। लूडो की गोटी जो है देखे होंगे, उसमें 6 सतह होती है। ठीक है, 6 सतह। इसका मतलब जो हमारा आकृति होगी पासे की वह 6 आकृति की यानी 6 सतह होगी और 6 सतह पे कुछ ना कुछ क्या होता है लिखा होता है। जिस प्रकार से देखा जाए, मान लीजिए इस सतह पर 1 है, 2 है, 3 है। हमारा प्रश्न बनता है कि यहाँ से विपरीत वाला प्रश्न बनता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो हमारा पासा जो होता है इसके 2 होते हैं पासे। एक तो पासा हमारा जो पासा होता है 2 पासा होता है। एक होता है मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। जो हमारा मानक पासा होता है तो मानक पासा जो है वह इसके विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका विपरीत क्या होगा, इसके नीचे जस्ट मान लीजिए यहाँ पर विपरीत हो जाएगा 1 का, और 2 का विपरीत यहाँ पर आ जाएगा, और 3 का विपरीत कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब जो हमारा अंक लिखा जा रहा है, जैसे अंक लिखा जा रहा है ये 5 है और ये 3 है, 1 है। यहाँ पर अगर हम लिख दिए 4, देखिए यहाँ पे विपरीत सतह हो गई। 4 का विपरीत क्या हुआ, 3। तो 4 का विपरीत जब 3 हुआ तो 4 और प्लस 3 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यानी 7 आना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से हमारा 7 आना चाहिए। और दूसरी बात जो हमारा साधारण पासा होता है, साधारण पासा में इसके जो विपरीत सतह होते हैं वह अपने आप में 7 योगफल बनाते हैं। जो विपरीत सतह होते हैं इसके योगफल नहीं बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, मान लीजिए 4 है और 3 है। देखिए 4 3 है, दोनों पड़ोसी है, इसका पड़ोसी है, इसका पड़ोसी, यह दोनों हमारा पड़ोसी हो गया। और जब पड़ोसी हो जाएगा तो पड़ोसी पर लिखे अंकों का 7 आएगा, तो वह कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। ठीक है, वो कौन सा होगा, साधारण पासा। और देखिए जो क्वेश्चन बनता है आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन इसके 3 टाइप पूछे जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बनता है एक सतह समान, और दूसरा बनता है 2 सतह समान। यानी दूसरा जो हमारा प्रश्न बनेगा 2 सतह समान, जो सतह क्या हो जाएगा, समान। और तीसरा जो हमारा बनता है कोई सतह समान नहीं। इसका मतलब कि हमारे पासे में 3 टाइप का पढ़ा जाएगा। पहला पासा पढ़ा जाएगा एक सतह समान, और दूसरा पढ़ा जाएगा 2 सतह समान, और तीसरा पढ़ा जाएगा कोई सतह समान नहीं। तो आइए हम पहले पर डिस्कस करते हैं एक सतह समान। यानी एक सतह समान होना चाहिए, हमारा प्रश्न होना चाहिए एक सतह समान। एक सतह समान के लिए देखिए क्या होता है, एक सतह समान के लिए क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन हमारा बना 2 पासा दिया रहेगा और 2 पासे पर लिखा रहेगा, कुछ न कुछ अंक लिखा होगा। और अंक का क्या पूछेगा, विपरीत पूछेगा। जैसे लिखा है एक पासे पे 4 3 6, और दूसरे पासे पे लिखा है 2 6 5। देखिए एक सतह समान का प्रश्न है, तो इसमें जाहिर सी बात है जब एक सतह समान का प्रश्न होगा तो कोई न कोई सतह क्या होगी, समान होगी। जिस प्रकार देखिए इसमें कोई न कोई सतह समान, क्या समान है, 6 है। जो हमारा 6 सतह है वो आपस में क्या है, समान है। देखिए 6 नंबर यहाँ पे समान है और यहाँ पर 6 नंबर क्या है, दोनों में 6 जो है कॉमन है। और जो कॉमन डिजिट होती है, कॉमन संख्या होती है, उसी संख्या से हम क्लॉक वाइज उस पासे में घूम जाते हैं। देखिए इस पासे में 6 से क्लॉक वाइज घूमेंगे तो 6 4 3, 6 से किस में गए, 4 में, और 4 में किससे, 3 में। दूसरी बात 6 से फिर घूमेंगे, 6 से किस में आ गए, 5, और 5 के बाद किस में आ गए, 2 में। तो हमको वही लिख लेना। देखिए 6 के बाद किस में गए, 4, तो 6 4 3। देखिए 6 के बाद 4 में, 4 के बाद 3 में, तो वही लिखना है। दूसरा बात 6 के बाद 5 में, 5 के बाद 2 में, तो वही लिख लिए 6 5 और क्या, 2, 6 5 2।
और किसी न किसी का विपरीत पूछेगा। जब किसी न किसी का विपरीत पूछेगा तो देखिए हमको मालूम है कि हमारे पासे पे 6 सतह होती हैं। सतहें कितने होती हैं? 6 सतह। तो 6 सतह में देखिए हमारा अंक जो है 6 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया। तो हमारा अनुमान लग सकता है कि एक सतह यानी 1 नंबर जो सतह है वो दिखाई नहीं दे रही है। जब 1 नंबर सतह दिखाई नहीं देगी तो उसका जो कॉमन संख्या होगी उसका विपरीत हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1, और 4 का विपरीत 5, और 3 का विपरीत 2। देखिए फिर से हम समझा रहे हैं। पहली बात कि पासे में क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज के बाद जो हमारा अंक समान होगा उसी से घूमना होगा। जैसे जो 6 है हमारा अंक क्या है? समान है। देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें, 6, 4, 3, यानी 6 के बाद 4 में जाना है, 4 के बाद 3 में, वही अंक नीचे लिखना है, 6, 4, 3। दूसरा कॉमन है कि 6 जो अंक है उसी से घूमिए, 6, 5, 2। देखिए 6, 5, 2, यानी 6 के बाद हमें 5 में जाना है, 5 के बाद 2 में। और देखिए जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है, यानी हमारा 6 सतह होती हैं, 6 सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 6 तक होना चाहिए, लेकिन हमारी एक सतह जो है 1 नंबर सतह वो दिखाई नहीं दे रही है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1, 4 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 2। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए एक सतह समान का ही रहेगा। ठीक, एक सतह समान। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पासा फिर से बनाइए, 2 पासे बनाइए, 2 पासा बनेगा, और 2 पासा बनने के बाद उसमें कुछ न अंकों का लिखा योगफल और विपरीत पूछेगा। ठीक, विपरीत पूछेगा, और लिखिए इसमें 1, 2, 5, और दूसरे पासे में लिख लीजिए 5, 4, 3। ठीक, एक सतह का समान का प्रश्न है। जब एक सतह समान का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सतह समान होनी चाहिए। उसी समान अंक से घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज हमें घूमना है। पासे में देखिए पूरा पासा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमना ही पूरा का पूरा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा घड़ी के दिशा में घूमना है। तो देखिए जो सतह समान है, सतह क्या समान है? 5। 5 से घूमिए, 5 से क्लॉकवाइज जाइए, 5 से किस में गए? 1 के बाद 2, तो 5, 1, 2। दूसरी बात हमारा 5 कॉमन है, 5 से किस में गए? 4, 4 के बाद 3 में, तो लिख लीजिए नीचे 5, 4, 3। ठीक है, अब देखिए कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है? 1 भी दिखाई दिया, 2 भी दिखाई दिया, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें 6 नंबर की सतह जो है नहीं दिखाई दे रही, 6 नंबर की सतह नहीं दिखाई दे रही है। तो 6 नंबर की सतह हमारा 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6, 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 3। कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लिया एक सतह समान का प्रश्न, तो आप 1 मिनट में आंसर दे सकते हैं कि 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, यानी दोनों आपस में एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है, और एक सतह समान के प्रश्न जो बनते हैं मैंने इस प्रकार कराया, और दूसरा टाइप इसी में बनता है। दूसरा जो टाइप होता है उसको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन एक सतह समान जो प्रश्न है यही है। एक सतह प्रश्न समान वाले क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका, इससे आसान नहीं मिल सकता है। और हमारा जो चैनल है टारगेट विथ मुकेश, जो हमारा चैनल है टारगेट विथ मुकेश, आपको प्रॉपर वीडियो क्या होंगी मिलती रहेंगी। आप बढ़िया से तैयारी करिए। अगला एग्ज़ाम आने वाला है जेल वार्डन और घुड़सवार का, तो आप जल्दी से तैयारी कर सकते हैं। इसमें बेहद तरीके से आसान तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, बस विपरीत पूछा जाता है और विपरीत से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल जो है टारगेट विथ मुकेश, ठीक, इसको टाइप करेंगे, मेरा फ़ोटो लगा है, लोगो वही मेरा है इस समय। ठीक है, तो इस जो हमारा चैनल है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। यानी तीनों काम करेंगे तो आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब इसलिए कराया जाता है कि जो हमारा वीडियो है आप तक पहुंच सके। यानी जब हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मैसेज के ज़रिए से पहुंच जाएगा और आप पढ़ सकते हैं खूब अच्छे तरीके से। और सभी का धन्यवाद।